और इसी बीच आपके चित्त का हरण कोई और वस्तु करने लग जाए, किसी और का चिंतन होने लग जाए, किसी भोज्य पदार्थ की खाने की इच्छा प्रकट हो जाए, कुछ देखने की इच्छा हो, कुछ बाहर जाके करने की इच्छा हो, तो कथा के मध्य में, सेवा के मध्य में, भजन के मध्य में, कीर्तन के मध्य में, ठाकुर जी की स्मृति के मध्य में आने वाले व्यवधान के रूप में चाहे अपना परिवार भी क्यों ना हो, उसको पूतना ही समझना है। वही तो कर रही है पूतना। सब लोग नंद घर आनंदमय जय कन्हैया लाल की सब गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, और ये पूतना आकर के सबको अपने रूप के प्रति आकर्षित कर रही है। ब्रजवासी आकर्षित हो गए और महाराज उसके मुखमंडल को देख करके बोल रहे हैं, वाह भैया कितनी सुंदर, कितनी मनोहर, कितनी मधुर, इसकी चाल तो देखो, इसके नूपुरों की ध्वनि तो देखो, अरे इसके कटाक्ष नेत्र तो देखो, इसकी मुस्कान तो देखो। सब उस पर निहाल हो गए। सबको निहाल करती हुई सीधी पहुंची नंद भवन में। औरों की तो क्या बात करें, कृष्ण को गोद में लिए बैठी मैया यशोदा खिला रही थी। इतने में ही जैसी पूतना ने प्रवेश किया, मैया यशोदा उसके मुखमंडल को देख के मैया यशोदा भी उस पर मोहित हो गई। इतनी सुंदर, उसके सौंदर्य को देख करके यशोदा मैया के मन में विचार आ रहा है, हे विधाता, ये कैसा विधान रचा तूने? या तो मेरो लाला कछु साल पहले जन्म ले ले तो, या फिर ये सुंदरी कछु साल बाद जन्म ले लेती तो मेरे लाला से या को ब्याह है जाता। इतनी सुंदर लग रही है। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं, मैया पानी पियो छान के, बहू लाओ जान के। वैसे है तो पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, लेकिन गुरु से तो फिर भी जीवन भर में ज्यादा से ज्यादा 100-200 बार मिलना होगा, बहू तो संग ही रहेगी। गुरु एक बार को यदि, हनुमान जी आ गए पीछे, जाओ भाई इनसे कहो, बोले अभी मत आओ कथा में, बहुत ध्यान से सुनना। तो मन में ये विचार उत्पन्न हुआ यशोदा जी के कि मैं लाला को यासो ब्याह करा देती। यशोदा जी के पास जैसे ही पहुंची, उन्होंने प्रणाम किया। यशोदा जी बोली, अरे सुंदरी कौन हो? बोली कि मैं मिश्राणी हूं, बगल के गांव में ही रहूं। आपके लाला की हैवे की खुशी पूरे ब्रजमंडल में छाई रही है, सब दर्शन करवे आ रहे हैं, सब बधाई देवे आ रहे हैं। तो मेरे मन में भाव आयो कि जीवन भर ब्याह के बाद घर में रही हूं, कभी बाहर गई ना हूं। यशोदा जी बोली, हाँ तभी हमने कभी देखो नहीं आपको। बोले ना, मैं तो कहीं जाऊं ना हूं, मैं तो घर में ही रहूं, अपने पतिदेव की सेवा में रहूं। लेकिन आज आपके लाला की प्रशंसा सुनकर के, लाला के भाव सुनकर के मन में भाव आयो, इतने लोग सब जा रहे हैं लाला को बधाई देवे के काजे, तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी जाऊंगी। तो आज मैं प्रथम बार अपने घर से निकस के आई हूं, आपके लाला को आशीष देवे और बधाई लेवे। यशोदा मैया बोली, अरे बहन तेरो ही लाला है, ये बता तेरी कोई लाली है कि ना है? यशोदा बोली, अभी तो, पूतना बोली, अभी तो कोई लाली ना है। तो मन में विचार करने लगी यशोदा जी, अरे विधाता, ये तो हमारे हाथ से गई, अब या की कोई लाली है जाए, यही जैसी सुंदर है जाए तो लाला को हम ब्याह कर देंगे। माताओं की बड़ी इच्छा अपने पुत्र के प्रति रहती है, कब इसका ब्याह कर दें, कहां से इसके लिए बहू लिया मैं, कौन सी जगह से खोज ला मैं, जमीन फाड़ के प्रकट कर दें, ब्रह्मा कोई ऊपर से आकाश से टपका दे, एक छोटा सा अच्छा काम कर दे बेटा। मां की तुरंत भावना होती है, अब तो इसका ब्याह होना चाहिए। ठाकुर जी को गोद में लेकर के मैया इतने भाव से बैठी थी, पूतना बात कर रही थी। इतने में ही कुछ गोपियां आई और आकर के यशोदा मैया से बोली, मैया बाहर बहुत सारी सखियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, आपने चलो, लाला को यहीं छोड़ दियो। बाहर बहुत रंग उड़ रहा है, बहुत अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। ठाकुर जी के उत्सव में खूब अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे थे।
यशोदा मैया बोली कैसे छोड़ के जाऊं अकेले लाला को? पूतना बोली मैं हूं ना, आप मुझे दे जाओ लाला को, आप बाहर है के आओ, तब तक लाला को ध्यान में रखूंगी। सुंदर और व्यवस्थित ढंग से रहने वाले व्यक्तियों पर विश्वास हमारा जल्दी हो जाता है, ये मानव का स्वभाव है कि कोई अगर देखने में सुंदर हो और थोड़े अच्छे वस्त्र पहन रखे हो, उस पर विश्वास करने में हम देरी नहीं लगाते, हम जल्दी विश्वास कर लेते हैं। यशोदा मैया ने लाला दे दिया। यशोदा मैया गई, पूतना ने अपनी गोद में लाला को लिया। जैसे ही पूतना ने ठाकुर जी को देखा तो जिसके स्वरूप पर सब मोहित हो गए, सब न्योछावर हो गए, सब लट्टू हो गए, उसने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु ने पूतना का मुखमंडल देखा ही नहीं, अपने नेत्र बंद करके दोनों हाथ आंखों पर रख लिए। यही तो ज्ञान है। इसीलिए तो ठाकुर जी जो हैं वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, वो सब जानते हैं। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, अविज्ञ स्वराट, वे अविज्ञ हैं, वो जानते हैं किसको देखना है, किसको नहीं देखना, कौन रूप बदल के आया, किसके मन में क्या चल रहा है, किसका कैसा भाव है, ये सब ठाकुर जी समझते हैं। जिस पूतना की सुंदरता पर यशोदा जी भी मोहित हो गई, उस पूतना को ठाकुर जी ने देखा तक नहीं। बंधुओं, पूतना के इस प्रसंग से एक बात समझ में आती है कि ठाकुर जी के सामने सन्मुख जब भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ तो ज्यादा आवरण धारण करके मत जाओ। मतलब अपने स्वरूप को ज्यादा बदल करके, उसको ज्यादा सुंदर बना करके, उसको ज्यादा ही कुछ चमका धमका करके ठाकुर जी के सामने मत जाओ। ठाकुर जी के सामने तो यथावत पहुंचो, जैसे हो वैसे पहुंचो। क्योंकि ज्यादा यदि आवरण आपने चढ़ाए, अपने आवरण का मतलब केवल श्रृंगार से मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है कि पूरा मुंह धो धा के जाओ, काजल वाजल मिटा के बिल्कुल वैसे जाओ, ऐसा नहीं है। आवरण का मतलब ये जो हमने संसार की वजह से बाह्य मुखौटा लगा रखा है मुखमंडल पे, मैं वास्तविकता में कैसा हूं और जब समाज के सामने जाता हूं तब कैसा हूं, वो दो रूप जो मेरे होते हैं उनको आवरण कहते हैं। वास्तव में आप संसार के किसी भी पार्टी में जाओ, किसी भी शादी में जाओ, किसी भी समाज के किसी सम्मेलन में जाओ, खूब आवरण लगा के जाओ, खूब बदल करके जाओ अपने चेहरे को, खूब अपने ढंग को बदल करके जाओ, खूब मान गुमान में जाओ, लेकिन जैसे ही श्री राधारमण जी के मंदिर में प्रवेश करो तो यथावत जैसे तुम हो वैसे हो जाओ। अपनी सरलता, अपनी सहजता, अपनी सुकुमारिता, अपनी वो प्रत्येक उन भावों को जिनको तुम सबके सामने प्रकट नहीं करते, उनको प्रकट करके ठाकुर जी का दर्शन करो, तब राधारमण जी देखेंगे। यदि पूतना की तरह आवरण चढ़ा करके जाओगे तो राधारमण जी, हजारों लोग खड़े मंदिर में, उनको क्या फर्क पड़ रहा है किसी से? उनके लिए तो सब पूतना ही हैं जो आवरण चढ़ा के गए हैं। कहने का अभिप्राय मैं इंद्रेश हूं नहीं, अभी महाराज जी हूं, आप लोग सब बना देते हैं, लेकिन मैं भी एक व्यक्ति तो हूं, मेरे भी कुछ अपने कुछ भाव हैं, मेरे भी अपने कुछ फेयर्स हैं, मेरे भी अपने कुछ स्वभाव हैं, क्रियाएं हैं, मैं सबके सामने प्रकट नहीं करता, क्योंकि एक स्तर पर बैठा हूं, एक मंच पर बैठा हूं, एक व्यासपीठ पर बैठा हूं, तो यहां बैठने के बाद में कुछ वस्तुएं ऐसी प्रसन्न नहीं हुए, ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, नहीं देखा पूतना की ओर। एक भाव तो ये है कि पूतना रूप बदल करके आई है, इसलिए ठाकुर जी नहीं देख रहे। अरे तुझको राक्षसी मैंने बनाया, तुझको कुरूपणी मैंने बनाया, तुझको काली कलूटी मैंने बनाया, तुझको बुरी मैंने बनाया, मैंने जैसा बनाया वैसी क्यों नहीं आई? क्यों? भगवान ने रावण को भी देखा, कंस को भी देखा, तृणावर्त को भी देखा, सक्टासुर को भी देखा, इतने सारे राक्षसों को देखा, पूतना को क्यों नहीं देखा? बोले क्योंकि राक्षसी बन के नहीं आई, रूप बदल करके आई है। पूतना को भगवान ने नहीं देखा।
दूसरा भाव पूतना को भगवान क्यों नहीं देख रहे? बोले मेरे भक्तों को मेरी कथा कीर्तन भजन आदि से विमुख करने वाले को मैं नहीं देखता। ये सुंदर रूप बना करके सारे भक्तों को, सारे ब्रजवासियों को अपनी ओर आकृष्ट कर रही है, इस ऐसी को मैं नहीं देखूंगा। भगवान की सेवा में एक बार को अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के वैष्णवों की सेवा भाव में यदि कोई विक्षेप डालता है तो ठाकुर जी उसको कभी क्षमा नहीं करते। भगवान ने नहीं देखा। कई सारे भाव हैं कि भगवान ने क्यों नहीं देखा। अंत में पूतना ने अपने पयोधर का जब पान कराना शुरू किया ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी ने सबसे पहले तो उसके पयोधर में लगे विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके रस तत्वों को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया। उसके सब कुछ पीने के बाद में थोड़ी देर में ठाकुर जी ने प्राणी शमम रोष शमन वितो पिबत जैसी उसके प्राणों को पीना शुरू किया। जैसे ही प्राण पीने लगे ठाकुर जी, अब तो पूतना को घबराहट होने लगी। भगवान प्राण क्यों पी रहे थे? अच्छा देखो, एक एक चीज पर ध्यान देना। भगवान ने विष पिया, वो इसलिए पिया, हृदय में आकर के श्री शंकर जी विराजमान हो गए थे। बोले कि ठाकुर जी आप विष पी लेना, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं भीतर, हम विष हम ले लेंगे अपने ऊपर। दुग्ध को पिया, क्योंकि पूतना एक प्रकार से देखा जाए तो भले मारने आई भगवान को, लेकिन भगवान के सम्मुख आने वाला व्यक्ति वो एक प्रकार से भक्त है, तो कुछ तो देगा ठाकुर जी को। तो वो पूतना का दूध रूपी भोग स्वीकार कर रहे हैं। आओ तुम भोग लेके आई हो हमारे लिए लगाने के लिए, दूध लाई हो, अपना दूध लाई हो, लाओ पिलाओ। ठाकुर जी ने पिया, उसके पुण्यों को पिया। पूतना ने भी कोई पुण्य किए थे क्या? पूतना ने कोई पुण्य तो किए नहीं, फिर ये पुण्यों को क्यों पी रहे हैं? यहां पर क्यों वर्णन है कि पुण्य पिए? तब आचार्यों ने बताया कि भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवद मिलन के लिए जब व्यक्ति अपने घर से निकलता है तो उसको पग पग पर अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञों के समान फल प्राप्त होते हैं। पूतना भले ही मारने के लिए भगवान को आई है, लेकिन उसको पग पग पर ठाकुर जी से मिलने जा रही है ना, तो पग पग पर उसको कुछ ना कुछ पुण्य प्राप्त हो रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी ने उसके पुण्यों को पिया, पापों को पिया। पापनी तो वो थी। अच्छा, पाप पुण्य, एक दिन मैंने शायद कथा में बताया था, दोनों का शून्य होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पाप शेष रह गए तो आपको नरक जाना पड़ेगा, पुण्य शेष रह गए तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, और दोनों ही शेष रह गए तो पृथ्वी पे आना ही पड़ेगा दोबारा से। जब दोनों शून्य हो जाते हैं तब वैकुंठ की प्राप्ति होती है, तब ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। कल मैं बता नहीं पाया, प्रहलाद चरित्र में भगवान प्रहलाद जी को ये बात कह के जाते हैं। नृसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, प्रहलाद उपस्थित भोगों को भोग करके अपने पुण्यों को क्षीण करो, और परोपकार करके अपने पापों को क्षीण करो। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी बात है, भक्ति पथिकों के लिए बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग इतने ज्यादा ठाकुर जी के अनुयायी बन जाते हैं, इतने ज्यादा सेवक भाव अपने हृदय में ले आते हैं कि हम उपस्थित भोगों को भी त्याग देते हैं। लेकिन उपस्थित भोग किसे कहते हैं? उपस्थित भोग मतलब जो आपने पूर्ववर्ती कर्मों के द्वारा कमा करके अपने पास रखा है, उसको भोगो। ये घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, अन्न है, घर में सब सब्जी आदि जो भी रखी रहती आती हैं, सब गाड़ियां हैं, ये सब उपस्थित भोग हैं। लौकिक भोग जो आपके पास उपस्थित हैं। अनुपस्थित भोग कौन सा है? मेरे पास में फॉर्च्यूनर है लेकिन मुझको मर्सिडीज लेनी है, ये अनुपस्थित भोग है। आपके पास है नहीं, आप लेने जा रहे हो। लेकिन अभी तक जो आपके पास है उसको भोगो। उसको भोगने से क्या होगा? आपके जो पुण्य हैं वो क्षीण होंगे, धीरे धीरे कम होंगे।
और परोपकार करने से, दूसरों का कल्याण करने से, दूसरों की सहायता करने से आपके पाप क्षीण होंगे, पाप खत्म होंगे। ये दोनों जब शून्य हो जाएंगे तब भगवत प्राप्ति होगी। पुण्य और पाप शेष नहीं रहने चाहिए। इसलिए ठाकुर जी पूतना के पुण्य और पापों को पी रहे हैं, क्योंकि भगवान उसको वो गति देने वाले हैं जो यशोदा मैया को 100 साल बाद मिलेगी। भगवान सोच रहे हैं आज पूतना को वो गति हम दे देते हैं, इसलिए उसके पुण्य और पापों को पी रहे हैं। अंत में ठाकुर जी ने क्या पिया? बोले प्राणी शमम रोष समन्वितो पिबत, उसके प्राणों को पिया। प्राण क्यों पी रहे हैं भगवान? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज सुबोधनी टीका में इतना सुंदर वर्णन करते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि ठाकुर जी प्राण क्यों पी रहे हैं? बोले कि पूरे ब्रजमंडल में नंदोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे ब्रजमंडल में सब आनंद उत्सव मना रहे हैं, सब नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सब गा रहे हैं। और पूतना अभी अभी ठाकुर जी के यहां आने से पहले ना जाने कितने असंख्य बालकों को अपने पयोधर का विष पिला करके मार के आ गई है। वो तो हर घर में जा रही है, हर घर के बालकों को पयोधर से दूध पिलाती है, सबको मार रही है। तो भगवान सोच रहे हैं कि मेरे जन्मोत्सव में पूरा ब्रजमंडल उत्सव मना रहा है, और थोड़ी बहुत देर में जब सबको पता चलेगा कि उनके बालक घरों में मर गए हैं तो ये उत्सव नष्ट हो जाएगा, उत्सव बंद हो जाएगा, और जीवन भर के लिए ये बात सब कहेंगे कि नंद जी के यहाँ लाला जब हुआ था तो भैया लाला भले ही 80 साल में हुआ, लेकिन उस लाला ने होकर किया क्या? पूरे ब्रजमंडल के बालक मर गए। ऐसे नक्षत्रों में हुआ, ऐसे समय काल में हुआ ये बालक, सारे बालक मर गए। तो ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों को नहीं पिया, जितने बालकों की हत्या करके पूतना आई है, ठाकुर जी ने उन समस्त बालकों के प्राणों को पूतना के अंदर से पी करके उन बालकों को पुनः जीवित कर दिया। वो जहां कहीं भी बालक मारे गए थे उन सबको पुनर्जीवित कर दिया। इसलिए ठाकुर जी ने प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, इसलिए प्राणों को पिया। क्योंकि लोग प्रश्न उठाते हैं ना, भगवान उसको देख नहीं रहे तो स्पर्श भी करने क्यों दे रहे हैं? भगवान उसका पयोधरी ही क्यों पी रहे हैं? इतनी कृपा भी पूतना के ऊपर क्यों कर? भगवान पूतना पे कृपा नहीं कर रहे हैं, भगवान पूतना के भीतर विद्यमान जो असंख्य बालकों के प्राण हैं उनको निकालने के लिए उस पर कृपा कर रहे हैं, ताकि वे सब बालक जीवित हो जाएं और ये जो उत्सव बाहर चल रहा है ये चलता रहे, इस उत्सव में कोई कमी ना हो। क्योंकि ये उत्सव मनाएंगे ब्रजवासी तो ब्रजवासियों के जो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं के कोई पूर्व जन्म के सही कोई पाप रह गए होंगे तो नष्ट तो भी हो जाएंगे, तो मेरी आगे की लीला में इन ब्रजवासियों को प्रवेश मिल जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने उन बालकों के प्राणों को पूतना के भीतर से निकाल करके उन्हें पुनः जीवित किया। ये भाव श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं सुबोधनी जी। भगवान ने पूतना के प्राणों को पीना शुरू किया। अब तो पूतना घबराने लगी, उसका काला रंग पुनः प्रकट होने लगा, विशाल नेत्र प्रकट होने लगे, बड़े बड़े दांत, कुरूपणी बन गई। जैसी पूतना थी अब वैसे रूप में जैसे ही आई तो ठाकुर जी ने अपनी आंखों से हाथ हटा के अब पूतना को देखा। अब लग रही है ना बढ़िया, क्या लक्ष्मी बनकर के आई थी। भगवान ने उसके मुखमंडल को देखा। अब तो पूतना चिल्ला रही है, छोड़ 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 छोड़, बार बार कहे 7 दिन के हैं कन्हैया, बस 7 दिन के कन्हैया ने दोनों भुजाओं से पयोधर पकड़ा है पूतना का, और ठाकुर जी अपना मुखमंडल दूर करके बोलते, मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, और हम जब एक बार कोई को पकड़ ले ना फिर तो ठिकाने लगा के ही छोड़ें, चाहे वो भक्त हो चाहे वो राक्षस हो। एक बार जो पकड़ में आ गया फिर वो आसानी से छूट नहीं पाएगा। पूतना के आधे प्राण तो इसी बात को सुन के निकल गए, 7 दिन का बालक बोल रहा है। और पूतना के प्राणों को जैसे ही ठाकुर जी ने पिया, विशाल विकराल पूतना नंद भवन के पीछे जाकर के गिर पड़ी। उसके नीचे ना जाने कितने वन, कितने वृक्ष, कितने खेत, कितने सब उसके नीचे आकर के चूरन बन गए।
जोर की आवाज हुई, सारे ब्रजवासी दौड़ करके गए, जाकर के देखा नंद भवन में लाला तो है नहीं, पीछे की दीवार टूटी पड़ी और विशाल विकराल राक्षसी पड़ी है। सब दौड़ करके गए, लाठी ले ले करके ऊपर चढ़ करके देखा तो ठाकुर जी पयोधर पे पौड़े हुए हैं और प्रेम से दुग्धपान कर रहे हैं। सबने जाकर के ठाकुर जी को उठाया और उठा करके यशोदा मैया आदि गोपियां सब रुदन करती हुई लाल जी को लेकर के गौशाला पहुंची। गौशाला में जाकर के ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान कराया। स्नान करा करके ठाकुर जी के 12 अंगों में गऊ के चरणों की खुर की रज को लगाया और गाय की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा देने लगी। कहीं हमारे लाला को कोई अला बला नहीं लग गई हो, लाला को कोई कष्ट ना हो गया हो। लेकिन जैसे ही गाय के पूंछ से झाड़ा करने लगे, ठाकुर जी अपने मधुर मुस्कान से मुस्कुराने लगे। वो देख करके समस्त गोपियां सब आनंदित हो गए। भगवान ने पूतना